प्यासे न रहो दस्त में बारिश के मुंतसिर, प्यासे न रहो दस्त में बारिश के मुंतसिर, मारो जमी पे पाँव के पानी निकल पड़े। है ना। इसका मतलब ये है कि आप दस्त में मतलब होता है जंगल, तो जंगल में आप यदि हैं तो पानी के लिए आप बस मात्र प्यासे रह करके बारिश का इंतज़ार ना करिए, जमी पे पाँव इस तरह से मारिए कि पानी निकल पड़े। मतलब ये है कि आप जिस चीज़ की चाह रखते हैं उसके लिए प्रयास करिए, और इतना प्रयास करिए कि वो जो है अपने आप ही आपको मिल जाए। और आप प्रयास करेंगे। आज अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12 के लिए विद्युत धारा में। तो विद्युत धारा भाई 7 नंबर का टोटल आता है। कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का विद्युत धारा से आएगा। तो ये पूरा चैप्टर यदि आपने तैयार कर लिया तो बड़े आसानी से 7 नंबर आप ले आ सकते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बड़ा आसान है। इसमें मेन चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किरचॉफ का नियम। इस पर आधारित हर बार कुछ न कुछ आता है। किरचॉफ का नियम ही आ जाएगा, या फिर इस पर आधारित न्यूमेरिकल जरूर आएगा, और इसमें विद्युत धारा से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या है, और इसके लिए फार्मूला, मात्रक और विद्युत धारा के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले विद्युत धारा तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ ही चुके हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश कहाँ प्रवाहित होता है? चालक, अचालक, अर्धचालक। चालक में, है ना। चालक में क्यों प्रवाहित होता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल विद्युत धारा जान लीजिए कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। और फिर यदि मान लिया जाए कि यदि Q कूलाम का आवेश, क्या कहें, यदि Q कूलाम का आवेश T समय तक प्रवाहित होता है, यदि Q कूलाम का आवेश कितनी देर तक? T समय तक प्रवाहित होता है, तो बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी भैया? प्रवाहित होता है तो बहने वाली धारा कितनी होगी? बहने वाली धारा, कौन सी धारा? विद्युत धारा। विद्युत धारा I बराबर Q बटे T। ये हो गया भैया, फार्मूला भी हो गया। अब इसके बाद जो है इसका मात्रक लिख लिया जाए तो मात्रक क्या आएगा? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई? विद्युत धारा का मात्रक पता है ना सबको? एक बढ़िया वाला जो जिसको जो बोलते हैं हम एम्पियर, है ना। ये एम्पियर जो है एक मात्रक होता है। दूसरा यहाँ से, अच्छा ये मूल मात्रक बन गया। इसका व्युत्पन्न मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक में कौन बनेगा? आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड ये हो गया। अब यहीं भैया ना विद्युत धारा की दिशा भी समझ लेते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा। अच्छा, इसमें दिशा कैसे समझेंगे? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर, इसका मतलब आवेश जब प्रवाहित होगा तब विद्युत धारा उत्पन्न होगी। आवेश कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? धन आवेश और ऋण आवेश। तो यदि धन आवेश ऐसे प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा कैसे होगी? इसी के, अरे यार, इसी की दिशा में, धन आवेश के प्रवाह की दिशा में ही होती है विद्युत धारा की दिशा। क्लियर? और ये ऋण आवेश यदि इधर प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा किधर होगी? इसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा हो जाएगी। तो दिशा समझ में आया? तो पहला पॉइंट क्या है कि विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है और ऋण आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। तो ये भैया मात्रक और दिशा क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम लोग विद्युत धारा के प्रकार। ठीक है, तो विद्युत धारा भैया 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है दिष्ट धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट और दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसे समझ लीजिए कि वह धारा, देखिए प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा तो ऐसी धारा जिसका मान प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? वह धारा जिसका मान प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब इसके लिए यदि ग्राफ हम खींचें तो ये ऐसे कुछ मिलता है। ठीक, एक तरफ धनात्मक मतलब 0 से बढ़ेगा अधिकतम, फिर घट करके 0 आएगा, विपरीत दिशा में अधिकतम होगा, फिर घटेगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा मिलती है। ठीक, ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। और दूसरी
दिष्ट धारा, वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है वो दिष्ट धारा होती है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, और दिष्ट धारा केवल धनात्मक दिशा में होती है। दिष्ट धारा धनात्मक दिशा में कैसे, देखिए ऐसे, ये हो गई दिष्ट धारा। ठीक, ये क्या ऊपर, अच्छा ये धनात्मक समझ रहे हैं कि नहीं? ये देखिए जैसे संख्या रेखा ये जानते हैं ना, 0 इधर होता है, 1 2 3 4 इधर धनात्मक होता है, पता है ना सबको, और इधर माइनस में होता है, और ऊपर प्लस में होता है, और नीचे माइनस में होता है। तो उसी तरीके से जो है ऊपर की ओर जो होगा वो धनात्मक होगा, नीचे की ओर जो है वो ऋणात्मक। तो ये प्रत्यावर्ती धारा जो है ये धनात्मक भी है ऋणात्मक भी है। क्लियर? एक चक्कर देखिए इसका कब पूरा होता है, ध्यान से सुनिएगा। 0 से शुरू हुआ अधिकतम, फिर घट करके 0 हो जाएगा, ये 0 होता है ना रेखा पर, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम, फिर घट करके 0 हुआ, यहाँ तक जो है इसका एक चक्कर पूरा हो गया, यहाँ तक एक चक्कर पूरा हो गया। तो ये धारा जो है क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। एक चक्कर में कितनी बार 0 होती है? 2 बार। देखिए अगर गिनोगे तो 1 2 3 दिख रहा है ना, 2 होती है, कौन वाला लिया जाएगा? ये जब शुरू हुआ है वो वाला नहीं गिनेंगे। ठीक, 1 2, 2 बार 0 होती है। क्लियर? अच्छा, ये तो प्रत्यावर्ती धारा। और दिष्ट धारा, इसका मान जो है समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता, समय के साथ साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता, ये सदैव धनात्मक दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है। तो दोनों समझ में आ गया? क्लियर है ना? चलिए फिर नोट कर लीजिए फटाफट, इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में।